गाइस ये देख लो 17 किलोमीटर ड्रॉप करने के बाद मुझे ये पेमेंट अमाउंट यहाँ पे शो हुआ। मतलब कि देख लो 17 किलोमीटर का अच्छा ही पैसा मिल गया। तो गाइस मैं खड़ी थी 43 के बस स्टैंड पे और कुदरती मेरे को सर मिल गए यहाँ पे। क्या तो ये इंड्राइव में सर जॉब करते हैं और मैंने जैसे कि आपको हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आई एम निशा फ्रॉम चंडीगढ़। गाइस मैं हूँ एक गर्ल राइडर कैप्टन। हाँ बट आज मैं रैपिडो पे वर्क नहीं करूंगी। आज मैं 2-3 आइडिया लॉगिन करूंगी अपनी, क्योंकि पिछले व्लॉग में आपने देखा ही कि रैपिडो से मेरा क्या हुआ। मतलब फुल डे में 200 रुपये तक की अर्निंग नहीं थी। इस व्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो भी जाके देख लेना। और आज का व्लॉग भी करती हूँ मैं स्टार्ट। अभी तो बज गए दिन के 11, मतलब हाँ 11 बजने में 5 मिनट कम है। और मैं अभी फ्रेश हो जाती हूँ, रेडी होके फिर निकलूंगी। पहले तो मैंने अपनी एक्टिवा धोई है, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो गाइज वो खड़ी है मेरी स्कूटी और मैंने इसको धो दिया था। ये स्कूटी भी मैंने धो दी थी और खुद भी नहा लेती हूँ फटाफट और फ्रेश होके खाना वाना खा के तैयार हो जाती हूँ। फिर निकलती हूँ बाहर फील्ड में वर्क करने। और आज मैं 2-3 आइडिया पे वर्क करूंगी। आज ओनली रैपिडो नहीं रहने वाली। और तो 2-3 ऐप्स पे जिस पे भी मैं वर्क करूंगी। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा आज का आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बने रहना ब्लॉग में लास्ट तक। और गाइस चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। गाइस आई एम रेडी, बट एक चीज की कमी थी, वो है ये। ओ नीचे गिर गया। तो गाइस डन। फटाफट से खाना खा के और अपने बालों को फटाफट सेट करके और फिर निकलती हूँ वर्क पे। नहा धो मैं ली हूँ, तैयार मैं हो चुकी हूँ। बस बाल सेट करने और खाना खाने के बाद फटाफट निकलती हूँ, क्योंकि दिन के बजने वाले हैं 11:30। मेरे पास बस 15 मिनट का टाइम है और फटाफट निकलती हूँ यहाँ से। खाने में आज ये है, भिंडी है, दही है और बस 2 रोटियां हैं। और गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं अब मतलब अपने काम के साथ साथ ना मैं डाइट भी कर रही हूँ। क्योंकि मेरा वेट है ना 90 के आसपास टच होने वाला है। मतलब घर रह रहा है कि मैंने वेट अपना बहुत गेन कर लिया। मतलब हुआ नहीं, पता नहीं खुद से ही होगा या पता नहीं मुझे खाना लगता है। पर ये कि सारा दिन में ना बस मैं ये मॉर्निंग में मतलब जब घर से निकलती हूँ ना 2 या 3 रोटी खाती हूँ। बाकी सारा दिन पानी पानी पीती हूँ। और रात का भी दिखाऊंगी आपको कि मैं कितना हल्का खाना खाती हूँ। और कोशिश कर रही हूँ कि 2 महीने में कम से कम 20 से 25 किलो तक का अपना वेट कम करूँ। तो गाइस इस टाइम मैं अपने घर पे और देखो 12:07 हो गया और मैंने अपनी ओला पे और रैपिडो पे ना अपनी ड्यूटी ऑन कर दी है। वैसे मुझे 3 ऐप्स पे काम करना था, ओला, रैपिडो और इनड्राइव। पर पर गाइस पता नहीं इनड्राइव की आईडी ना मेरी लॉगिन नहीं हो रही। पता नहीं क्या कर दिया मैंने छेड़छाड़ इसमें। ये लो गाइस पहले रैपिडो पे ही आ गया। 12 किलोमीटर का ड्रॉप है। पिकअप देख लो इसका 350। तो 12 किलोमीटर का ड्रॉप है तो जा रही हूँ फटाफट कस्टमर को पिकअप करने। गाइस इस टाइम खड़ी हूँ मैं झामपुर में। मतलब वो मलोया से थोड़ा पीछे की साइड पड़ता है, ये पंजाब एरिया लग जाता है, उधर बॉर्डर है। तो बॉर्डर टप के मतलब बिल्कुल चंडीगढ़ से बाहर एक एरिया लग जाता है, ये है झामपुर। और कस्टमर को कॉल किया मैंने, एक्टिवा मेरी ये खड़ी है। वो कह रहे मैडम मैं आ रहा हूँ। मतलब 15-20 मिनट लगा दिए उन्होंने, कहता रेडी वेडी होके आता हूँ। तो गाइस फिलहाल हूँ मैं जगतपुरा में और व्यू देख लो यहाँ का। कस्टमर को ड्रॉप कर दिया था मैंने। या तो मैं इस एरिया में या फिर पीछे साइड मतलब मोहाली लगता है, उस एरिया में जाके देखती हूँ अगर वहां पर राइड लगती है तो। वैसे इधर तो धूप है, धूप में खड़ी हूँ मैं, छाया में जाऊंगी पहले। आप लोगों को एक बात बतानी थी गाइस, मैंने आईटी दिन में 12 बजे के आसपास लॉगिन करी थी। और लॉगिन करने के बाद मैंने जो कस्टमर को पिकअप किया था वो मैंने किया था 12:29 पे। और टाइम देख लो भी 1:10 हो रहा है। तो आप ये देखो कि मैंने आधे घंटे के अंदर मतलब 140 का काम किया। बाकी कंपनी ने कमीशन खा लिया, 117 मुझे मिला है। तो ये देखो कम टाइम में मैंने ज्यादा की अर्निंग भी करी। तो मतलब मेरा मकसद यही होता है आप लोगों को हमेशा ये बताना है कि ना बड़ी बड़ी राइड का ज्यादा टारगेट रखो। उसमें अर्निंग और तेल का भी पता लगता है कि कितना पैसा बच रहा है नहीं बच रहा है। और छोटी छोटी राइडों में ज्यादा यही रहता है कि तेल भी खपत हो रही है, उतना कुछ बैलेंस नहीं बन पाता। तो ज्यादा हो सके तो बड़ी से बड़ी राइड टारगेट किया करो, जिससे कि ना कम टाइम में ज्यादा अर्निंग होती है। और देखो मैंने 1 घंटे से पहले ही मतलब 140 का काम कर लिया। और अभी दूसरी राइड जब तक कोई लगेगी देख लेती हूँ। अभी तो वेट कर रही हूँ मैं यही साइड में। तो गाइस अगेन फिर मुझे रैपिडो से ही राइड लगी है। अभी तक ओला का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब 12 बजे से लेके मेरे को ओला से सिर्फ एक ही राइड लगी थी। तो उस टाइम तो मैं नहीं उठा सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी रैपिडो से राइड लेकर जा रही थी। तो उस टाइम मैंने नहीं उठाया था। पर जैसे मैंने ड्रॉप किया था फिर ओला को ऑन किया था, पर अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो सेकंड राइड भी रैपिडो की ही लेने जा रही हूँ मैं। 67।
ये वॉच पे करना। इस टाइम खड़ी हूँ मैं 43 के बस स्टैंड पर, और व्यू देख लो यहाँ का। और गाइज मैंने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया था, मतलब 6 किलोमीटर का ड्रॉप था उनका, और फिर मेरे को 67 मिला है। मतलब कि रैपिडो पे पेमेंट थोड़ी सही मिलती है, अगर कमीशन कटता भी है तो पेमेंट भी सही सही मिल जाता है। तो गाइज मैं खड़ी थी 43 के बस स्टैंड पे, और कुदरती मेरे को सर मिल गए यहाँ पे। क्या तो ये इनड्राइव में सर जॉब करते हैं, और मैंने जैसे कि आपको मॉर्निंग में बताया था कि मेरी इनड्राइव पे आईडी लॉगिन नहीं हो रही, तो सर मेरे मतलब आईडी को ही देख रहे हैं, मतलब ठीक कर रहे हैं। और वैसे अगर आपको इनड्राइव पे आईडी अपनी लॉगिन करनी है या बनानी है तो सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो यहाँ से चेकआउट आप कर सकते हो। ये 10 सेकंड पहले गाइस मुझे भी राइड आई थी ओला से, और पहले ये देख लो इसका पिकअप 1.9 है, और ड्रॉप देख लो इसका 8.2 किलोमीटर। और गाइस पेमेंट देखो कितनी कम देता है ओला। मैं आपको हर बार यही बताती हूँ ना कि ओला बहुत कम पेमेंट देता है। एटलीस्ट कम से कम 70 तो देने चाहिए ना ओला को। देखो इतना ज्यादा पिकअप है, इतना ज्यादा ड्रॉप है, मतलब कम से कम 10 किलोमीटर के आसपास का ये मेरा तेल खपत होएगा, और पैसे मिलेंगे सिर्फ 56। तो गाइस ओला से मैं वही राइड उठाऊंगी जिसका पिकअप थोड़ा कम होगा और ड्रॉप मतलब ठीक ठाक हो, इसमें मेरे को पेमेंट सही मिले। मैं काम बेशक करना चाहती हूँ ओला पे, पर ऐसे नहीं कि मेरा तेल खपत ज्यादा और मेरी कमाई उसमें कुछ ना हो। रैपिडो पे तो थोड़ा कमीशन कटता है, पर पेमेंट भी अच्छा मिल जाता है रैपिडो पे। पर ओला भी आज ऑन कर रखी है, तो सही राइड लगेगी वही उठाऊंगी मैं ओला की। ओटीपी बता दो। ओटीपी 1425 ओला की। गाइस ये ओला की राइड है, और पेमेंट देख लो 22 रुपीज है। मतलब ये ड्रॉप ना इसका 2.4 किलोमीटर का था, तो ठीक है, ये छोटी राइड थी और पेमेंट सेम मिली थी, तो मैंने उठा ली थी। ओला की राइड ड्रॉप करते ही मुझे रैपिडो का पिकअप मिल गया है, एक 6 किलोमीटर का ड्रॉप कर सारी कस्टमर को पिकअप कर लूँ। बताओ ओटीपी। 0081। गाइस इस टाइम हूँ मैं सेक्टर 26 में, और कस्टमर को कर दिया था ड्रॉप, और 72 पेमेंट कलेक्ट कर लिया इनसे। तो मतलब 6.9 का ड्रॉप था इनका, तो देख लो मतलब 10 रुपये कुछ एक्स्ट्रा मिले हैं रैपिडो से। और ये कमीशन काट लेगा, मतलब मेरी पेमेंट मुझे पूरी मिलेगी और कमीशन भी काट लेगा अपना ये। तो गाइस 2:37 हो गया, और मैंने 232 रुपये की अर्निंग रैपिडो पे फिलहाल अभी तक कर ली है। और ओला पे अभी तक सिर्फ 22 रुपये का काम हुआ मॉर्निंग से। मतलब जो भी राइड ओला पे आ रही है, मैं ओला की राइड वही उठा रही हूँ जो मुझे ठीक लग रही है। मतलब पिकअप ड्रॉप ज्यादा होने पर पेमेंट वो कम दे रही है, तो ऐसी राइडों को मैं अवॉइड कर रही हूँ, मतलब छोड़ रही हूँ, उन्हें नहीं मैं देख रही। और जो ओला पे सही राइड लगेगी उसको ही उठाऊंगी। और रैपिडो पे तो राइड ठीक आ ही रही है अभी तक फिलहाल, पेमेंट भी आपको सही दिखा रही हूँ, कमीशन भी सही दे रही है ये। और कमीशन अपना काट के मुझे पेमेंट सही मिल रही है रैपिडो से, पर ओला से नहीं है ऐसा कुछ। ओला पे मेरे को किलोमीटर ज्यादा पड़ रहा है, पेमेंट कम मिल रही है, इसलिए मैं ओला की कमी ही उठाऊंगी जो सही लगेगी। तो गाइस नेक्स्ट राइड फिर मुझे रैपिडो से ही लगी है। पिकअप इसका 2 किलोमीटर का है, और ड्रॉप इसका 14 किलोमीटर का है। तो जा रही हूँ कस्टमर को पिकअप करने। हेलो कुछ। गाइस अभी हूँ मैं जीरकपुर, और ये इस एरिया का नाम लोहगढ़ कुछ ऐसे है। तो कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर ली थी मैंने 160 रुपये, और ड्रॉप था इनका था वो जो 14 किलोमीटर का था। तो मतलब अगर मेरे से रैपिडो 20-25 रुपये कमीशन भी लेती है, तो मेरे को 130 रुपया बच ही जाएगा। वैसे गाइज मैं चंडीगढ़ से बाहर नहीं निकलती हूँ, बट आज मैं आ गई हूँ। ये जीरकपुर है ना, ये चंडीगढ़ से बाहर है। वैसे नॉर्मली मैं अपने चंडीगढ़ में मोहाली और पंचकुला भी कभी रहती हूँ। वैसे मोहाली में ज्यादा रहती हूँ कि चंडीगढ़ मोहाली दोनों इकट्ठा ही पड़ता है, तो इस एरिया में मेरे ज्यादा मतलब राइड के चांसेस रहते हैं। मैं इस एरिया में ज्यादा रहना पसंद करती हूँ। और गाइज मैं वेट करती हूँ कि इसी एरिया से मेरे को चंडीगढ़ की लॉन्ग राइड लग जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ओला को भी लॉग इन कर लिया साथ साथ में, और रैपिडो को भी। तो शायद है चांसेस है मिल सकती है यहाँ से, नहीं तो पंचकुला, मोहाली या चंडीगढ़, इनमें से कोई भी एरिया लगेगा मेरे घर के आसपास की लोकेशन का, तो वही राइड मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। तो गाइस काफी टाइम बाद, कम से कम आधा घंटा बाद, मुझे मोहाली की राइड लगी है। 17 किलोमीटर का ड्रॉप है। तो कस्टमर से ना मैंने बात की, तो उनकी लोकेशन बता रही थी, तो मैंने उनको ना व्हाट्सअप नंबर दिया अपना,
वो मतलब मैंने एक सिम अलग से इसीलिए रखा है, अगर कस्टमर मतलब नहीं मुझे पिकअप पता लगता, कस्टमर का पिकअप अगर मुझे नहीं पता लगता तो मैं अपना नंबर उनको दे के मतलब व्हाट्सएप पे लोकेशन मंगवा लेती हूँ। तो मैम मेरे को भी लोकेशन भेजेंगे तो उनको जाऊंगी पिकअप करने, और ड्रॉप 17 किलोमीटर का है। तो गाइस हूँ मैं फिलहाल जीरकपुर में, बट मुझे इस एरिया के बारे में नहीं पता है कौन सा एरिया है, बट ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा मुझे घूमना पड़ेगा, मतलब 2.5 किलोमीटर का तो मेरा पिकअप ही हो गया, क्योंकि उससे आगे वहाँ पे मतलब बाहर से आई थी मैं, बाहर रोड से, तो उस साइड एक गेट है वो बंद था। फिर मैं इधर बाहर बाहर से होके आई हूँ, तो किसी ने बता दिया था कि पीछे भी एक गेट है, तो वहां से होके आ गई हूँ। मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे खड़ी हूँ और वेट कर रही हूँ, मैम शायद इधर से आएंगे, फिर इनको ड्रॉप करने जाऊंगी मैं। मोहाली 17 किलोमीटर का ड्रॉप है ये। बस मुझे कॉल पे की है ना, उसी पे कर दूंगी गूगल। ओटीपी बता दो पहले। 3690। ठीक है। नंबर दे। गाइस ये देख लो 17 किलोमीटर ड्रॉप करने के बाद मुझे ये पेमेंट अमाउंट यहाँ पे शो हुआ, मतलब कि देख लो 17 किलोमीटर का अच्छा ही पैसा मिल गया, मतलब 13 या 14 किलोमीटर पड़ा मुझे। 30 रुपये भी कमीशन रैपिडो लेती है, तो सही अर्निंग मिल गई मेरे को एक टाइम की, एक ड्रॉप की। तो साथ ही मैंने ओला से एक बुकिंग और उठा ली है, तो जा रही हूँ, कैंसिल कर दिया ये लो, नहीं, हाँ कैंसिल कर दिया। तो गाइस रैपिडो पे देखती हूँ, ओला पे तो कैंसिल हो गई, फिर देखती हूँ दोनों आईडी लॉगिन कर रखी है, और जिस पर राइड लगेगी चले जाऊंगी लेने। गाइस ओला से एक राइड उठाई है मैंने, जा रही हूँ कस्टमर को पिकअप करने, और ये ड्रॉप करना है मुझे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। और मैं आपको इसकी लास्ट अमाउंट दिखाऊंगी, कितने किलोमीटर ड्रॉप करेगा, मुझे कितना अमाउंट मिला ओला से। हाँ चार्जर क्या बताया था? 546465। गाइस कस्टमर को कर दिया था मैंने ड्रॉप, ये है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। आपको तो पता ही होगा, हर ब्लॉग में देखते ही हो कि हर ब्लॉग में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में आती ही रहती हूँ। मौसम देख लो बारिश वाला बढ़िया हो रखा है। तो गाइस इस राइड का ना साइड में मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, देख लो 10 किलोमीटर का ड्रॉप था और 83 ओला ने मुझे दिया, और पिकअप 2 किलोमीटर का था। अगर यही मतलब रैपिडो पे होता 10 किलोमीटर के आसपास, तो 100 120 या 30 रुपये तो मिल ही जाने दे, उसमें से कंपनी कमीशन काट के कम से कम मुझे 100 रुपीज देती। तो ओला पे थोड़ा कम अमाउंट मिलता है, यही आपको दिखाना था मैंने। तो गाइस शाम के 7:13 हो चुके हैं और मैं पीजीआई के बैक साइड वाले एरिया पे हूँ। यहाँ से मुझे ओला की राइड मिली है, जा रही हूँ उनको ड्रॉप करने नया गाँव के साइड। फिर उसके बाद मेरी शायद एक लास्ट राइड होगी, क्योंकि 8 बजने वाला है और 8 बजे तक का ही मैं काम करती हूँ, उसके बाद मैं नहीं करती। तो 7:13 हो गया, 7:30 बजे तक ड्रॉप कर दूंगी, और उसके बाद फिर एक राइड और लेके अपने घर की तरफ की, फिर उसके बाद मैं अपने घर चले जाऊंगी, और लास्ट में दिखाऊंगी आपको मतलब ओला वर्सेस रैपिडो में क्या अर्निंग दोनों में रही मेरी। ये कस्टमर का इस मेरा टाइम वेस्ट कर रहा था, मैंने 4 5 कॉल किए, कहाँ वो आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ करते हुए 15 20 मिनट लगा दिए। लास्ट कॉल में जब मैंने ऐसे बोला कि मैं राइड कैंसिल कर रही हूँ, तो हंसने लग गए। फिर मैं समझ गई कि ये वैसे ही ना, बस फालतू इनको मस्ती लगी हुई है, बस टाइम खराब कर रहे हैं मेरा। मैंने कैंसिल कर दी राइड, मतलब ये फुद्दू हरकतें करते हैं, देखो लोग ऐसे भी ना। तो गाइस इस टाइम हूँ मैं सहारनपुर में, और मेरी लास्ट राइड थी, मैंने ड्रॉप कर दी है, और इसके बाद मैं अपने घर जा रही हूँ अब, क्योंकि 7:51 हो गए हैं, और यहाँ से मेरा घर तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर दूर है। तो मैं अपने घर जा रही हूँ अब, क्योंकि 8 बजे के बाद मैं ये काम नहीं करती, और मेरे घर के पास का ये एरिया था इसलिए मैंने ये राइड छोड़ी है, मतलब गर्ल थी, तो मैं अपने घर जा रही हूँ। हाय एवरीवन, तो गाइज मैंने अपनी आईडी 8 बजे से पहले बंद कर दी थी, मतलब वही 8 बजने में जब 5 मिनट कम थे, तो आईडी मैंने अपनी ऑफ कर ली थी। और मैं आपको ओला वर्सेस रैपिडो की अर्निंग दिखा देती हूँ, आज की जो मेरी अर्निंग थी। गाइज ये देख लो, मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरी ओला की है 194, मतलब ओला पे राइड्स तो थी, बट मैंने उठाई वो जो मेरे को मेरे बजट के हिसाब से सही लग रही थी। वरना गाइज कई राइड तो ओला पे ऐसी भी थी जिनका पिकअप बहुत ज्यादा था, और जिनका ड्रॉप भी बहुत ज्यादा था, और पेमेंट बहुत कम थी, तो मैंने अपना नुकसान नहीं कराना था, मैंने उठाई वही राइड जो मुझे सही लगी। तो गाइज ये है मेरा ओला का आज का बैलेंस 194, और रैपिडो का देख लो आप 677 रुपये, मतलब वही 1,000 के आसपास ही हूँ, मतलब आज 1,000 के आसपास मैं पहुंच नहीं पाई।
1000 से ऊपर मैं पहुंच नहीं पाई। तो गाइज ये है मेरी आज की अर्निंग, और मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं पोर्टर का भी एक्सपीरियंस लूँ फुल डे का, कि पोर्टर में क्या रहता है, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में ना बहुत लोग यही बोलते हैं कि मैडम पोर्टर भी करो, पोर्टर भी करो। चलो पोर्टर भी ट्राई करूंगी एक दिन, तो उसका ब्लॉग भी जल्दी लूंगी मैं। और गाइस अगर चैनल पर नए बने हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।